साथियों, देखिए, एक बहुत ही आपको पता है बिग बॉस विनर ओटीटी के रहे थे एल्विस यादव, अभी घेरे में फंसे हुए हैं। एफआईआर दर्ज हो रहा है, यानी कानूनी घेरे में फंसे हुए हैं। इस पर हम लोग पूरी तरह से केस स्टडी यहाँ पर देखेंगे, आखिर क्यों ऐसा हुआ। और ये जो सिस्टम चलता था, अचानक से इसके सिस्टम पे वार करने की कौन, सिस्टम हैंग करने की कोशिश कौन इसको कर रहा है, या सच में ऐसा बोला जा रहा है कि सांप की तस्करी जो एल्विस यादव करता था, क्या सच में करता था? ऐसा तो एल्विस यादव ने आकर बोला एक साहब कि नहीं, ये झूठा आरोप लगाया गया है। लेकिन इसका थोड़ा सा केस स्टडी समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, आपको पता होगा कि सांप की तस्करी से आपको लग रहा होगा ये क्या चीज़ है भैया, सांप की तस्करी। मैं देखिए आपको बताता हूँ, ये आपको पता होगा ड्रग्स तो ये तो कानूनी अपराध है, ड्रग्स लेना या ड्रग्स आप बेचना। देखिए, और रैंप पार्टी, आपको एक और वर्ड सुनाई दे रहा होगा कि ये क्या था। तो देखिए कहानी क्या थी। अब कहानी ये थी, एल्विस यादव के पास फोन आता है। किसका फोन आता है? एक का फोन आता है, और एल्विस यादव को बोला जाता है कि हमें सांप का जहर चाहिए। अब आप लोग सोचिएगा, सांप का जहर आदमी क्यों करता है? किसी को मारने के लिए, पीने के लिए, खाने के लिए, या किसी को देने के लिए? तो सांप का जहर भी एक आपका नशा की तरह होता है। देखिए, सांप अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक। कोई विषैला सांप होता है, बहुत गंभीर सांप होता है, कोई विष बहुत ज़्यादा उसका गंभीर होता है। तो आप बोलते होंगे कि अगर सांप का जहर आपके अंदर चला गया है तो इंसान मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप देखिएगा, एक बॉडी में हमारा एसीटोन्स, या आप बोल सकते हैं एक ऊर्जा, आदमी ड्रग्स क्यों लेता है? जब आप ड्रग्स लीजिएगा ना, कभी ड्रग्स तो ऐसे लेना नहीं चाहिए, लेकिन आदमी ड्रग्स जब लेता है तो ऐसा लगता है कि मोक्ष की प्राप्ति ले लिया है। मतलब आपका दिमाग एकदम काम नहीं, आप कोई चिल्ला रहा आपके या बोल रहा है तो आपको एकदम सुनाई नहीं देगा, आप अपने मगन में रहिएगा, आपके रोंगटे फोंगटे खड़े होते चले जाएंगे। आपको लगेगा कि हम हवा में हैं, हम हवा में उड़ रहे हैं, हवा में चल रहे हैं, उस तरह का महसूस होता है ड्रग्स से। अब ये सांप की जो जहर रहती है, आपको पता अलग अलग किस्म के सांप होते हैं, तो सांप की जहर भी क्या होती है? एक नशा का पदार्थ होता है। और नशा का पदार्थ होता है क्यों? देखिए, सांप का जहर भी ना एक तरह से ड्रग्स का काम करता है, नशा का काम करता है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या रखता है? लिमिट। जी हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट रखता है लिमिट। अगर आप लिमिट में ले रहे हैं तब आपके लिए ये नशा का काम करेगा। अगर लिमिट से थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा ले लिए ना, ये इतना हानिकारक है कि आपके जान ले लेता है। इसीलिए सरकार इसको प्रतिबंध लगा कर रखा है। और ऐसे भी सांप देखिएगा, रैप पार्टी में बहुत 5-6 सांप आपको देखे होंगे गले में लिपटा हुआ दिखाई दिया, इसीलिए ये ज़्यादा फंस गए। काहे कि आपको पता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, या आप जानते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, या फॉरेस्ट का भी जो एक्ट होता है उसके तहत भी अपराध है। अगर आप जानवरों के साथ कुछ गलत या अच्छे कार्य या खेल खिलाओ खेल रहे हैं झारखंड अगर जानवरों के साथ, तो भी आप अपराध के घेरे में आते हैं। और ये पार्टी में तो सांप का सब गर्दन में लेकर 5-5 सांप लेकर पूरा मजे कर रहा था। लेकिन दूसरा हो जाता है कि सांप का जहर, जी हाँ, सांप का जहर नशा का काम करता है, जैसे ड्रग्स का काम करता है। इसीलिए नारकोटिक्स ब्यूरो की तरफ से ये भी बैन है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये एनिमल को नुकसान पहुंचाने, क्योंकि सांप को जहर कैसे निकाला जाता है? देखिएगा, सांप का इस तरह से मुंह रहता है ना, तो मुंह में सांप को इस तरह से अगर कस के ऐसा मारा जाएगा तो वो मुंह से अचानक से इसे फेंकेगा तो वो जहर निकलता है। और जहर देखिए इतना बारीकी से इतना कुछ निकलेगा, और उसको आदमी इकट्ठा करता है। यानी आप जानवरों को, यानी फॉरेस्ट एक्ट के तहत आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको मार रहे हैं और जहर निकाल रहे हैं। इसीलिए एल्विस यादव यहाँ पर फंसे हैं। और एल्विस यादव को जब फ़ोन आया तो फ़ोन कॉल ने इन्होंने बोला कि उनसे बोला गया कि हमें चाहिए सांप का जहर। तो उन्होंने बोला कितना चाहिए? तो बोले इतना चाहिए। तो एल्विस यादव बोलते हैं ठीक है, यहाँ पर इस पार्टी में आओ, हम इंतज़ाम करवाते हैं।
बस इतना तो सुनना था। वो फ़ोन कॉल वाला तुरंत रिकॉर्डिंग कर कर तुरंत भेज देता है आगे की प्रोसेस में, और एल्विस यादव पे हो जाता है एफआईआर, उनके कुछ साथियों के साथ हो जाता है एफआईआर। बाकी इस कहानी को और भी देखेंगे, अभी यहीं पर अधूरा छोड़ते हैं, सस्पेंस में थोड़ा सा रखते हैं। अगर इस वीडियो का अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब शेयर लाइक करते रहिएगा, और फिर आगे अगर पसंद आए तो कमेंट कीजिए। सस्पेंस को देखिए, आगे हम तोड़ेंगे आखिर एल्विस यादव के साथ अब ये क्या होगा, और सिस्टम इनका हैंग होगा कि सिस्टम चालू रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।